हाय, मैं राहुल सर। आप लोग को मालूम है कि हर बैच के लिए हर शनिवार को टेस्ट होता है। जितने भी सोमवार से शुक्रवार तक आप लोग को स्टडी कराया जाता है, उसका शनिवार को हम टेस्ट लेते हैं। और ऊपर से प्रत्येक दिन 11:15 बजे से कॉमन टेस्ट होती है, वो अलग है। तो शनिवार को आप लोग को पेपर भेज दिया गया था, बहुत सारे बच्चे हमको बना के भेजे थे। आज उसका हर बैच का अपना अपना सोल्यूशन मिल रहा है। तो सबसे पहले 7:15 बैच की मैं बात करूं तो 7:15 के बैच में अगर देखा जाए तो आप लोग को उस सप्ताह में कुछ हम क्वेश्चन टैग पढ़ाए थे अंतिम में, जबकि पिछले बार भी क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन दिए थे। और उसके बाद थोड़ा सा टाइम एंड टेंस पढ़ाए। तो जितना जितना पढ़ाए हैं बस उसी से है क्वेश्चन। और क्वेश्चन वो रहते हैं जो एग्जाम में पूछे रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग प्लस टाइम एंड टेंस हो गया। बैच टाइम आपका 7:15 का है। डेट 27 सितंबर, आज 28 सितंबर है। आज आपको मिल रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला कहता है बाय द टाइम सी विल अराइव आई विल हैव फिनिश्ड माय वर्क। कहता है जब तक वह आएगी मैं अपना काम पूरा कर लूंगा, ये कह रहा है। तो बाय द टाइम का मतलब होता है जब तक। ये कंडीशनल सेंटेंस को जन्म देता है। और आपको मालूम है कि कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन वाले हिस्से को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं और बाद वाला को हम फ्यूचर में रखते हैं। तो बाय द टाइम सी विल अराइव यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर होगा विल कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा सी अराइव्स, कॉमा चिन्ह। तो कंडीशनल वाला भाग हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और अगला हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि यहाँ समय आ गया है। चलिए एक इससे मैं आप चीज आपको शेयर कर दूं कि कभी कभी क्या होता है एग्जामिनेशन में, आप देखोगे लिख देगा बाय द टाइम्स। बाय द टाइम्स गलत है, सही होता है बाय द टाइम जब तक। चलिए एक नंबर हो गया हमारा। अब हम अगला भी देखते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट कहता है कि दिस इज योर बुक इजंट दिस, ये कह रहा है आपका। ये क्वेश्चन टाइप का है। हम लोग को मालूम है सहायक क्रिया हो तो उसी के सहायक से हम लोग बनाते हैं सहायता से। तो मन करता है कि अफर्मेटिव है तो इजंट दिस लिख दूं, लेकिन ध्यान रखिएगा दिस दैट दीज दोज ये सब अगर स्टेटमेंट पार्ट में हो तो क्वेश्चन पार्ट में इनका रिपीटेशन नहीं होता है। अब आपको देखना होता है, इसमें बहुत सारी चर्चाएं हम लोग क्लास में की हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे अभी। आपको देखना होता है कि दिस दैट दीज दोज किसके लिए आया है। अगर दिस दैट मानव जाति के लिए आएगा, मेल के लिए, तो यहाँ दिस दैट के बदले ही लिख देंगे। अगर फीमेल के लिए तो सी लिख देंगे। अगर वस्तु के लिए आया होगा तो इट लिख देंगे। और दीज दोज के बदले आता है THEY दे। तो यहाँ ये आया किताब के लिए, अफर्मेटिव है तो यहाँ पे इजंट, यहाँ पे इजंट दिस नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा इजंट इट, क्योंकि किताब के लिए आ रहा है तो इजंट इट। दो भी हो गया हमारा। 3 कहता है डोंट बी लेट वॉन्ट यू। डोंट बी लेट इधर हमारा निगेटिव है तो इधर हमारा इंट्रो अफर्मेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉन्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ वॉन्ट यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पे आपका जो टॉपिक जाएगा वो सीधे जाएगा WILL विल जाएगा, क्या हो जाएगा विल यू। क्योंकि जब हम किसी को मना करते हैं तो निगेटिव तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। तो उसके बाद हमारा जो टॉपिक जाएगा अगला वो इंट्रो अफर्मेटिव होगा। चलिए यहाँ से हमारा 3 टॉपिक यहाँ से क्लियर हो गया। अब अगला चलते हैं नेक्स्ट में। कहता है 4 नंबर में लेट्स गो फॉर वॉक वो विल बी। जब लेट से हमारा शुरू होता है तो आपको बताया हुआ है कि इसका जो इंट्रोगेटिव पार्ट हमारा बनाते हैं, सॉरी क्वेश्चन पार्ट, वो सेल के सहारे बनता है। यहाँ पे विल नहीं होगा, यहाँ होगा आपका सेल। काम खत्म हो गया इसका भी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट में 5 नंबर में। 5 नंबर आपका क्या कह रहा है, एवरीवन विल कम वॉन्ट एवरीवन। आपको मालूम है कि वन या बड़ी से अंत होने वाला हमारा प्रोनाउन जब स्टेटमेंट पार्ट में रहेगा तो इसका जो हमारा क्वेश्चन पार्ट बनता है उसमें THEY दे लिखा जाता है। तो यहाँ पर वॉन्ट के बाद एवरीवन नहीं होगा, ना ही होगा ना सी होगा, भले संरचना उसकी सिंगुलर होती है कि इधर आके हमारा THEY दे हो जाता है। हम आपका बिल्कुल समय नहीं खा रहे हैं क्योंकि इस चीज को बेहतर ढंग से क्लास में बताया जा चुका है।
THY दे हो गया। अगला यहाँ पे देखिए क्या कहता है, द नो बडी केम, ये हमारा पास्ट में है, इसीलिए मुख्य वर्ब रहता है तो डू डज डीड के सहारे बनाते हैं, पास्ट है तो डीड, तो इधर कहता है नो बडी केम, नो बडी केम, ये नो बडी खुद निगेटिव है। ओके, तो यहाँ पे डिडंट दे नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा डिड दे। और आपको मालूम है कि वन या बड़ी वाला से अंत होता है तो उसका ही सी ईट नहीं लिखकर, सॉरी ही सी नहीं लिखकर उसके बाद हम THY दे लिखते हैं, लेकिन नो बड़ी खुद निगेटिव है नो, इसीलिए इधर इंट्रोफर्मेटिव डिडंट नहीं डिड। चलिए इतना हमारा हो गया। अब हम अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट में। यहां पर कह रहा आपके 7 नंबर में, ही यूज्ड टू गो, वह जाया करता था, डिडंट ही यूज्ड टू, यूज्ड यहां पर V2 के रूप में यूज किया है, यहां पर तो V2 है तो मेन वर्ब, तो डिड और वो अफर्मेटिव है तो रिडंट, और ही का ही। यहाँ पे ये जो सी पार्ट में यूज टू लिखा हुआ है ये नहीं आना चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन मार्क आपका रह जाएगा। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट में, ही सेल्डम गोज टू द लाइब्रेरी, सेल्डम खुद निगेटिव वर्ड है, ये जो सेल्डम आपका है ये आपका खुद निगेटिव वर्ड है, और निगेटिव वर्ड होने के नाते इधर आपका इंट्रोफर्मेटिव हो जाएगा, और डजंट ही नहीं होगा, सीधे यहाँ पे होगा डज ही। चलिए हमारा हो गया। अगला नेक्स्ट में 9 नंबर, फ्यू स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस पजल, फ्यू खुद निगेटिव वर्ड है, कांट दे नहीं होगा, स्टूडेंट्स के बदले दे आया है, लेकिन फ्यू खुद निगेटिव वर्ड है, जो फ्यू हमारा लिखा हुआ है ये खुद निगेटिव वर्ड है, इसीलिए यहाँ पे कांट नहीं, यहाँ पे सीधा होगा कैन दे, यहाँ कैन दे हो जाएगा। चलिए ये हमारा इतना हो गया। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट में 10 नंबर, आइएगा देखते हैं। कहता रमेश अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, आपको मालूम है एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, रेदर देन, इन सब के अलावा दो नाम जुड़ता है प्राथमिकता पहले वाले की होती है। तो यहाँ पे राम अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, राम के अनुसार की जाया है प्लानिंग टू अप्लाई फॉर SSC CGL दिस ईयर। अब यहाँ पे आरंट जो दिया है यहाँ पे तो प्राथमिकता पहले वाले की है, हमको फ्रेंड्स थोड़ा देखना है, हमको तो प्राथमिकता पहले वाले रमेश से देखना है, इसलिए संरचना सिमिलर, तो यहाँ पे आरंट नहीं, सबसे पहले होगा यहाँ पर इजंट, और वहां पे रमेश की प्राथमिकता होने के नाते दे नहीं, यहाँ ही होगा, तो आरंट की जगह पे यहाँ हो जाएगा आपका इजंट, और दे के जगह पे हो जाएगा ही। कहानी खत्म इसका। अब देखिए यहाँ पर 10 नंबर हो गया। अब 11 कह रहा आपका कि दे हार्डली इवर गो टू कोचिंग क्लासेस, दे हार्डली इवर गो टू कोचिंग क्लासेस, हार्डली खुद निगेटिव वर्ड है, खुद निगेटिव वर्ड है, अगला इंट्रोफर्मेटिव होना चाहिए, यहाँ लिख दिया है क्या, गो V1 है मेन वर्ब, इसे डू डज डिड, ये हमारा इसमें हार्डली निगेटिव हो गया, ये हो गया मेरा V1, तो अगला जो हमारा आएगा वो हमारा आना चाहिए इंट्रोफर्मेटिव, क्योंकि ये निगेटिव है, तो डजंट नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा डज, और दे है तो डज के बाद उसका हो गया दे का दे, काम खत्म इसका। अब हम 12 नंबर में चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए 12 क्या कह रहा है आपका, nobody in this room has completed the mock test on time, nobody in this room has completed the mock test on time, nobody बोला है, nobody on time, तो यहाँ पे हैज लिखा है तो हैज यहाँ पे लिख दिया गया, इधर निगेटिव है, इधर इंट्रोफर्मेटिव लिख दिया गया, लेकिन nobody वाला में वन बड़ी वाला हम जानते हैं कि दे आता है, तो सबसे पहले यहाँ पे ही नहीं होगा, यहाँ होगा THY दे, उधर जो हैज लिखा हुआ है ये हैज नोबडी के लिए है, लेकिन क्वेश्चन पार्ट में जो प्रोनाउन आया नोबडी के बदले दे आया, तो दे का तो हैज नहीं हैव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हैज नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा हैव दे। इसका भी हो गया हमारा। नेक्स्ट 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है, द RBI गाइडलाइंस विल इफेक्ट not only private banks but also public sector banks born retail. Okay, the RBI guidelines will affect, सबसे पहले ये बहुत पूछता है, ई वाला जो हमारा होता है, मैं यहाँ बता दूं आप लोग को, एक होता है EFFECT
और एक होता है AFFECT। ए वाला हमारा होता है वर्ब और ई वाला जो होता है ये हमारा हो जाता है नाउन। ध्यान रखिएगा, ई से इफेक्ट लिखिएगा तो नाउन और ए से अफेक्ट लिखिएगा तो वर्ब हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा विल के बाद जो आया है, विल के बाद ये ई नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए ए। तो विल अफेक्ट नॉट ओनली प्राइवेट बैंक्स बट ऑल्सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स। विल है अफर्मेटिव, तो विल का हो गया वोंट। अब एक चीज बताइएगा, यहाँ पर बड़ा तरीका से क्वेश्चन किया गया। यहाँ पर आपको मैं बताया कि अभी कुछ देर पहले बताए थे आपको हम कि अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एज वेल एज, इन सब से जुड़े तो प्राथमिकता पहले वाले की। लेकिन यहीं पे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से आपस में दो जुड़े नाउन प्रोनाउन, तो प्राथमिकता बाद वाले की है। तो यहाँ पे क्या बोला, नॉट ओनली प्राइवेट बैंक्स बट ऑल्सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राथमिकता बाद वाले की, प्लूरल। और इसीलिए इसका हमारा यहाँ प्रोनाउन जाएगा वोंट इट नहीं, वोंट THEY दे हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते आगे नेक्स्ट में। 14 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता आई एम द राइट पर्सन टू गाइड यू फॉर द डिस्क्रिप्टिव पेपर। आई एम, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट आई हो, वर्ब एम हो, वाक्य सकारात्मक हो, तो उसका क्वेश्चन पार्ट अमंट आई नहीं लिखकर अरंट आई लिखा जाता है। तो यहाँ पे अमंट नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा आपका अरंट। हमने आपको बोला था कि कभी एग्जाम में ऐसा पूछा नहीं है, लेकिन सर्च करने लगे तो देखिए जो डाल दिए यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं। अब देखते हैं 15 नंबर में क्या है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ कैंडिडेट। किसी विद्यार्थी अभ्यर्थी के लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होता है। हु इज डिटरमाइंड, जो ऐसा निश्चय कर ले, दृढ़ निश्चय कर ले, टू क्लियर द एग्जामिनेशन, की एग्जाम को क्लियर कर देना है। इज इट, नथिंग निगेटिव, इज, इसीलिए यहाँ पे लिखा इज इट। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, वन वर्ड से जब अंत होता है तो उसमें आ जाते हैं दे, लेकिन जब थिंग से आपको अंत कीजिएगा, थिंग से, तो थिंग वाला में इट ही रह जाता है। तो यहाँ पे इज जो आपका है वो निगेटिव नथिंग है ही, तो इज का इज हो गया और थिंग है तो इट हो गया। तो इसमें आपका कहीं गलती नहीं है, इसमें नो एरर है, इसमें नो एरर है। मैं एक चीज फिर आपको बता दूं, वन या बड़ी से जब अंत कीजिएगा तो उसका क्वेश्चन पार्ट में प्रोनाउन THEY दे होता है, लेकिन जब थिंग से अंत कीजिएगा तो वहां पर क्वेश्चन पार्ट का प्रोनाउन इट रह जाता है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। कहता है ही डिड नॉट केम टू द ऑफिस। यहां से कुछ टाइम टेंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। He did not came to the office on yesterday। सबसे पहले do, does या did के बाद only V1 आता है, तो came नहीं, यहाँ पे हो जाएगा come। ओके, 17 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 17 देखिए। He said he will return back the money by next week। ठीक है, यहाँ पे इसने साफ बोल दिया कि he said he will return back the money by next week, यानी उसने कहा कि वह अगले सप्ताह तक पैसे लौटा देगा। तो रिटर्न बैक, सबसे पहले ये नहीं आना चाहिए, एक बैक यहाँ सबसे पहले हम काटेंगे। दूसरा, यहाँ पे एक चीज अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर कंजंक्शन दैट अगर रहता तो हम यहाँ पे विल के जगह पे वुड करते हैं, ठीक है। यानी ये साफ है कि एक हिस्सा को रखा गया है, दैट नहीं है, तो एक हिस्सा को रखा गया है पास्ट में कि उसने कहा था कि वह सोमवार तक का क्या है, अगले सप्ताह तक वह पैसे वापस कर देगा। मतलब अगला जो आ रहा वाला है वो भी आया नहीं है, वो सीधे बोल रहा है कि उसने कहा था कि वो अगले सप्ताह तक पैसा वापस कर देगा। तो यहाँ पे अगर दैट रहता तो हम इसको वुड कर लेते हैं, लेकिन दैट नहीं है तो इसको एक हिस्सा पास्ट, एक हिस्सा प्रेजेंट फ्यूचर में रख दीजिए। नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पे आपका नेक्स्ट बोल रहा है नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स, दोनों दोस्तों में से कोई नहीं है।
हैव रीच्ड लिखा है, दो दोस्त है लेकिन दोनों में से कोई नहीं है, और कोई नहीं बोलने का मतलब हुआ जीरो, इसीलिए हैव नहीं है, इसका हो जाएगा हैज। अगला, महेश आस्क्ड प्रिया हाउ विल, महेश आस्क्ड प्रिया हाउ विल सी पे ऑफ हर डेब्ट्स, ऐसा इसने कहा। यहाँ पर एक नरेशन का एंट्री करवा दिया टॉपिक, नरेशन में इनडायरेक्ट नरेशन है कि महेश आस्क्ड प्रिया हाउ विल सी पे ऑफ हर डेब्ट्स। महेश ने प्रिया से पूछा कि वह कैसे अपना कर्ज चुकाएगी। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, सेंटेंस में अंतिम फुल स्टॉप है। इनडायरेक्ट नरेशन का अंत हमेशा फुल स्टॉप से होता है, पहली बार तो फुल स्टॉप से होता है, तो यहाँ पर सहायक क्रिया प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ये लग नहीं रहा कि इंट्रोगेटिव क्रिया है। और इनडायरेक्ट नरेशन आप पढ़े होंगे, इनडायरेक्ट नरेशन में कभी भी इंट्रोगेटिव या इन्वर्जन, इन्वर्जन भी हम कहते हैं, जो इंट्रोगेटिव टाइप की संरचना होती है उसका प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सी को ले आएंगे इधर, और इधर आस्क्ड है पास्ट है तो विल को ले आकर उधर कर देंगे WILD, वुड हो जाएगा सी वुड पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी चला गया। ये नरेशन का क्वेश्चन बीच में डाल दिया गया था। वैसे भी आप नरेशन के इस बैच के बच्चे नहीं पढ़े तो ऐसे भी देख लेते, ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट नरेशन इंटर का याद कीजिएगा, तो पास्ट है तो यहाँ पे विल नहीं वुड सुधारिएगा तो सी वुड पे हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 20 में। 20 में क्या कह रहा है आपका, यहाँ पे कह रहा है 20 में नाइदर सैम नॉर आई, नाइदर सैम नॉर आई ये बोल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पे नाइदर नॉर से जुड़ता है तो प्राथमिकता बाद वाले की, बाद वाला तो नॉर है, नॉर के बाद आई है तो आई के अनुसार आर नहीं होगा, आई के अनुसार यहाँ हो जाएगा एम। काम खत्म इसका हो गया। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट में 21 नंबर का है आपका कि आई ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स। इसमें समय आ गया है, इसमें समय आ गया है, मैं कम से कम 2 घंटे से समस्या का समाधान करने में लगा हुआ हूं। इसका मतलब साफ हो गया। मैं आपको कितनी बार बताया हूं कि अगर समय न रहे तो आप इज एम आर का प्रयोग कीजिए। समय की बदबू अगर लग जाए वाक्य में तो उसको आप औजारी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाइए। यहाँ पे आई ट्राई नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आई हैव बीन TRYING ट्राइंग, और उसके बाद हो जाएगा फिर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और यहाँ से एक सबसे लास्ट है आपका, यहाँ पे दिया हुआ इफ वी ऑब्जेक्टिवली पॉन्डर ऑन द मिस्ट्री बिहाइंड miseries we find that as long as we restrict ourselves to the means of happiness we are left in the lurk। अब इतना पढ़ने जाइएगा तो समय खराब हो जाएगा। हम आप कितना बताए हैं, सोचना तो हम किसी चीज के ऊपर ही सोचते विचारते हैं। थिंक सोचना, थिंक ओवर, थिंक का ही एक अपना साइनो होता है पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब होता है सोचना विचारना। यहाँ पे दिया हुआ है पॉन्डर, और थिंक ओवर किसी चीज के ऊपर सोचना, तो पॉन्डर ओवर किसी चीज के ऊपर सोचना। इसलिए यहाँ पे पॉन्डर यहाँ पर होगा, ऑन नहीं होगा यहाँ पर, वो भी ER ओवर हो जाएगा। ये जानकर ऐसा दिया गया था जानबूझकर, क्योंकि ये शब्द हम आपको बहुत बार बताए हैं। थिंक ओवर, पॉन्डर ओवर, किसी चीज पर सोचना विचारना। थैंक यू। शाबाश आपके बच्चों का ये सॉल्यूशन रहा। आप लोग अपना मैच कर लीजिए, देखिए कितने मार्क्स किनके आए, उसके बाद हमें अपना टोटल मार्क्स बताइएगा।